नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जून बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत ने गैर शुल्क बाधाओं पर डब्ल्यूटीओ कार्रवाई का किया आह्वान। हमारे नेताओं का निशाना बनाने के लिए एसीबी का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा रहा है। आप भाजपा बोली, कांग्रेस के सरेंडर कारनामे कैलेंडर से भरे पड़े। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक। सीजीआई बोले, कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना कर सकते हैं लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं। जज किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रहे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत ने गैर शुल्क बाधाओं पर अंकुश लगाने, गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कारण होने वाले व्यापार विकृतियों को दूर करने एवं विश्व व्यापार संगठन में एक मजबूत विवाद सप्तान तंत्र बहाल करने का आह्वान किया है। मंत्री ने विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण को मजबूत करने, कम विकसित देशों और विकासशील देशों के साथ विशेष तथा अलग व्यवहार और उन मुद्दों पर पुनः गौर करने की भी वकालत की, जिन्हें पिछली मंत्री स्तरीय बैठकों में पहले भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं को निशाना बनाने के लिए दिल्ली की भ्रष्टाचार रोधी शाखा का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर कर रही है। भ्रष्टाचार के मामले में 2 पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद आपकी तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। आपने कहा कि जिन कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप दोनों नेताओं पर लगाए जा रहे हैं, उनमें भ्रष्टाचार जैसा कुछ नहीं और एसीबी का संबंध पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। नई दिल्ली में भाजपा ने बुधवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी राहुल गांधी में परिपक्वता और गंभीरता नहीं आई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सरेंडर बताना उनकी खतरनाक मानसिकता दिखाता है। राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोला, मसूद अजहर और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा भारत सरकार या भाजपा के किसी प्रवक्ता ने नहीं, देश की सेना ने की है। राहुल ने सरेंडर शब्द इस्तेमाल करके सेना का अपमान किया है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। मोदी सरकार 3.0 का 1 साल पूरा होने के बाद यह पहला संसद सत्र होगा। 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक चला था। पूरे सत्र में कुल 15 बैठकें हुई जो लगभग 115 घंटे तक चली। सत्र के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 136% रही। इसी सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को सदन में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। इस पर कुल 27 घंटे और 19 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें 181 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र में कुल 65 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए गए थे। देश के चीफ जस्टिस BR गवई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना हो सकती है, लेकिन किसी भी व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं होना चाहिए। न्यायाधीशों को किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रहना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि 1993 से पहले भारत में जजों की नियुक्ति का अंतिम फैसला सरकार के पास होता था और इस दौरान 2 बार ऐसा हुआ जब सरकार ने सीनियर जजों को नजरअंदाज कर किसी और को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। वहीं उन्होंने रिटायर्ड जजों के चुनाव लड़ने पर भी सवाल किया। सीजीआई गवाही लंदन में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आयोजित राउंड टेबल में बोल रहे थे। इस चर्चा में भारत से जस्टिस विक्रम नाथ और यूके के सुप्रीम कोर्ट के जज बैरोनेस कार और जज जॉर्ज लेगेट भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 4 जून को चंडीगढ़ हरियाणा दौरे पर हैं। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत हरियाणा में संगठन विस्तार को लेकर वह चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग ले रहे हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत पार्टी के 17 सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी मीटिंग में लीडरशिप को गुटबाजी खत्म करने को कह सकते हैं। इसके बाद वे संगठन बनाने के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए सभी 22 जिला पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करके फीडबैक लेंगे। कांग्रेस राज में हुई बंदरबाट। राजस्थान में बजरी माफिया पैदा करने का काम कांग्रेस के राज में हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में इसका श्री गणेश हुआ। हमारी सरकार ने तो बजरी के ठेके दिए। बजरी माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। यह बात बुधवार को पाली में अपने निवास स्थान पर राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कही। उन्होंने कहा कि बजरी माफिया ने इसे बिजनेस बना दिया, जिसे भजनलाल सरकार सुधारने में जुटी हुई है। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। टीम ने बिना लाइसेंस चल रही आरा मशीनों को जब्त किया है, साथ ही वैध रूप से काटी गई लकड़ियां भी जब्त की गई है। मनिया थाना प्रभारी रामनरेश मीणा के नेतृत्व में डीएस टीम प्रभारी प्रेम सिंह और वन विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की। वन विभाग के रेंजर अरुण कुमार सोनी ने बताया कि पेड़ों को अवैध कटान की सूचना मिलने पर यह छापेमारी की गई है।
गौ सेवा और संरक्षण का केंद्र रही राजस्थान की हिंगोनिया गौशाला जल्द ही एक अनूठे अनुभव का स्थल बनने जा रही है। यहाँ गौ सफारी की शुरुआत की जा रही है, जिसमें देश भर की करीब 17 देसी नस्लों की गायों को एक साथ देखा जा सकेगा। फिलहाल सफारी में राजस्थान और गुजरात की 7 प्रमुख नस्लों थारपारकर, कांकरेज, सांचोरी, मेवाती, नागौरी, राठे और गिर को शामिल किया गया है। बाद में अन्य राज्यों से भी देसी गाय मंगवाई जाएगी। गौशाला परिसर में गो परिक्रमा की विशेष व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बजट वर्ष 2025-26 की समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करना है। इसके लिए इस बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास, जन कल्याण और आधारभूत संरचना के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजटीय घोषणाओं को समयबद्ध रूप से चरणबद्ध क्रियान्वयन के साथ पूरा करें और निर्माण कार्य में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। सीकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 22 साल पुराने एफसीआई गेहूं घोटाले में 3 आरोपियों को 3-3 साल की जेल और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। आज जज विकास कुमार स्वामी की कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में फतेहपुर महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड सीकर की ओर से गरीबों के लिए आवंटित गेहूं को ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए का गबन किया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो जोधपुर की टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए डिस्कॉम के एक हेल्पर को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने बिजली कनेक्शन में लोड कम करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। एसीबी अधिकारियों के अनुसार परिवादी का पहले लकड़ी का कारखाना था, जिसके लिए उसने अधिक लोड करवाया था। अब कारखाना बंद होने के कारण उसे कम लोड की जरूरत थी। इसके लिए उसने नांदड़ी स्थित डिस्कॉम कार्यालय में लोड को कम करने के लिए आवेदन दिया। इस पर डिस्कॉम के हेल्पर ने 29,000 की रिश्वत की मांग की। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने सदस्यों के बीच चल रहे आपसी विवाद के बाद भी घरेलू क्रिकेट शुरू करने का फैसला किया है। 7 जून से कॉर्बिन शील्ड सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके लिए आरसीए की एडहॉक कमेटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हालांकि पाली और बीकानेर जिले की टीम में ट्रायल के आधार पर चुनी जाएगी, क्योंकि दोनों ही जिला संघों की मान्यता समाप्त कर दी है। आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक व विधायक जयदेव बिहानी ने बताया कि खिलाड़ियों को असुविधा से बचाने के लिए आरसीए ने खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के समय ही उनके बैंक खाते की डिटेल्स डालना अनिवार्य कर दिया है। अजमेर के एसपीसी, जीसीए और जीजीसीए सहित प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में यूजी सेमेस्टर 1 में एडमिशन के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस शुरू हो गया है। एडमिशन के बाद कॉलेजों में 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू हो जाएगी। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र भरने की अंतिम तिथि 16 जून है। कॉलेजों की ओर से आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 19 जून है। 20 जून को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नागौर नगर परिषद में सभापति आयुक्त के बीच चल रहा शीत युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। आज नागौर सभापति मीतू बोथरा ने उन सभी बैंकों के ब्रांच मैनेजर को पत्र लिखकर किसी भी प्रकार का भुगतान करने से मना किया है, जिसमें नगर परिषद के खाते खुले हुए हैं। सभापति ने बैंकों को लिखे पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि जिला कलेक्टर ने हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए रामरतन चौधरी को तय समाप्ति से ज्यादा नगर परिषद आयुक्त का कार्यभार सौंपा हुआ है। सभापति मीतू बोथरा ने बैंकों को लिखे पत्र में कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार विशेष परिस्थितियों में आयुक्त के पद पर अपात्र को महज 15 दिन तक ही दिया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।